नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिव शक्ति दर्शन में। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु थी। उन्होंने अपने मृत्यु का कारण स्वयं ही बताया था और उन्होंने क्यों बताया, इस विषय में बात करेंगे। मित्रों, भीष्म पितामह ने इस प्रकार युद्ध किया कि भगवान श्री कृष्ण को भी शस्त्र उठाना पड़ गया था। सारे पांडव व्यथित होकर बैठे थे अपने शिविर में। अर्जुन अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं, पितामह के ऊपर शस्त्र प्रहार करना मुझे शोभा नहीं देता और ये मुझसे नहीं होता है। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वे कैसे मरेंगे। श्री कृष्ण ने तत्काल कहा, राजन, आपकी सम्मति सर्वोत्तम है। आपके पितामह देवव्रत परम पुण्यात्मा हैं। उनके लिए शरीर की ममता नगण्य है। आपके पूछने पर वे सच्ची बात कहेंगे। हम सबको अभी उनके पास चलना चाहिए। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे संभव होगी। इस सम्मति के साथ युधिष्ठिर सभी भाइयों तथा श्री कृष्ण के साथ अस्त्र शस्त्र और कवच त्याग करने के पश्चात भीष्म पितामह के शिविर में पहुँचे। श्री कृष्ण एवं पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा, हम सभी आपके शरण में हैं। पितामह खड़े हो गए। श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, मैं आपका स्वागत करता हूँ। युधिष्ठिर के सभी भाइयों का स्वागत किया और बोले, ये पुरुषोत्तम जिनके साथ है, उन्हें दूसरा कोई क्या शरण देगा। युधिष्ठिर ने मस्तक झुका लिया। ऐसे उदास महामानव तथा अपने पूज्य पुरुष को वे उनको ही मारने का उपाय कैसे पूछ सकते थे। किंतु भीष्म पितामह बार बार आग्रह कर रहे थे कि तुम क्या कहने के लिए आए हो, कुछ छुपाओ मत। श्री कृष्ण की सेवा का मुझे अवसर दो। अंत में युधिष्ठिर सिर झुकाए हुए दीनता पूर्वक कहा, जिस उपाय से यह प्रजा संहार बंद हो जाएगी, वह हम सब जानना चाहते हैं। आप स्वयं ही अपनी मृत्यु का उपाय बतला दें। आप अजेय हैं। युद्ध में आपका वेग अदम्भ है। सामना करते हुए हमारे कई वीर रणभूमि में प्राण का त्याग कर चुके हैं। भीष्म पितामह हंस पड़े और उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुम सच कहते हो। जब तक मैं जीवित हूँ, तुम्हारी विजयी अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। यदि विजय की इच्छा रखते हो तो शीघ्र मुझे मार डालो। मैं अपने ऊपर प्रहार की अनुमति देता हूँ। पितामह ने अपने वध का उपाय भी स्पष्ट बतलाया कि शिखंडी के ऊपर वे अस्त्र प्रहार नहीं करते हैं। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा क्या थी? जो शस्त्र त्याग दे, गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा झुका दे, भागने लगे, डरा हो, शरण की पुकार करे, व्याकुल हो, जिसके एक ही पुत्र हो, स्त्री हो या स्त्री के समान नाम या चेष्टा करने वाला हो, उसके ऊपर भीष्म पितामह कभी प्रहार नहीं करते थे। और शिखंडी, जो पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, उन्होंने अर्जुन को आज्ञा दी कि शिखंडी को आगे करके बाण मारे। पांडव उन्हें तभी पराजित कर सकते हैं। और इतना सब कहने के पश्चात सभी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और अपने शिविर में लौट गए। शिविर में लौटने के बाद सभी पांडव व्यथित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मन की बात कही कि जब उनके पिता नहीं थे, तब पितामह ही उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाते थे और ज्ञान देते थे। उनके ऊपर वो कैसे अस्त्र प्रहार करेंगे और उन पर विजय प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण के समझाने के पश्चात फिर उन्होंने युद्ध की अभिलाषा उनके मन में उत्पन्न हुई और उसके पश्चात भीष्म पितामह पर उनकी विजय हुई थी। मित्रों, ये जानकारियाँ अगर अच्छी लगी हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स